Okay, my dear student, today we will discuss the linear partial differential equations of first order, that is Lagrange form. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं और फॉर्मुलेशन ऑफ पीडी कैसे करते हैं, ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था। यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम लोग, इंजीनियरिंग मैथ सेकंड की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लैग्रांज फॉर्म की बात कर रहे हैं हम कि गिवन इक्वेशन, इफ गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म p स्मॉल p q स्मॉल q इज इक्वल टू r, इस फॉर्म में दे रखी हो हमारी इक्वेशंस, तब तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहां पर p जो है, स्मॉल p जो है, वेयर स्मॉल p लिख देते हैं, वेयर स्मॉल p क्या होगा यहाँ पर, स्मॉल p इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, और स्मॉल q क्या होता है यहाँ पर, फर्स्ट डेरिवेटिव डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। ठीक है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बोल रहे हैं, जहाँ पर p और q आर द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y, एंड p q r, कैपिटल p कैपिटल q एंड कैपिटल r are the function of x y z, are the function of x y z, x y and z, x y z के फंक्शन है। ठीक है, जो आपके पी क्यू आर है। ठीक है, z यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, क्योंकि z के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव है, तो z किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। z एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है बेटा, आप सबको क्लियर हो रहा है ये। लेग्रांज फॉर्म पढ़ रहे हैं। लेग्रांज फॉर्म लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर तो फर्स्ट है लेकिन उसकी डिग्री बनी है, इसलिए इसको लीनियर बोल रहे हैं। कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर ये एक्स वाई जेड के फंक्शन है, और जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स वाई का फंक्शन है। पी जो है फर्स्ट डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड क्यू स्मॉल जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई है। ठीक है, अब इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस बताता हूँ। इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता देता हूँ। कि सबसे पहले आपकी स्टेप आती है कि आपको पी क्यू आर कंपेयर करने हैं। पी क्यू आर कंपेयर करेंगे, इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, तो पी क्यू आर कंपेयर करने के बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन एज्यूम करना है। सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, लेट एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू जीरो विद द सॉल्यूशन, या फाई ऑफ यू भी ले सकते हो, विद द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन दो सॉल्यूशन होंगे,
वेयर यू, जहां पर यू क्या है, वेयर यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा, और v इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, जो कि किसके टर्म्स में आएगा, v के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आपको दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, u और v, और u और v जैसे ही आ जाए वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब u और v कैसे निकलेंगे, मैंने आपको वो बताया था कि एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, तो दिस इज द एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, यानी यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है जिसमें u और v दो फंक्शन दे रखे हैं, उससे आप इस f को एलिमिनेट करके ये इक्वेशन जनरेट हुई है हमारी, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा उल्टा होगा, वो क्या होगा, आपका f ऑफ u v के फॉर्म में होगा। अब लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होती हैं वो बता रहा हूँ। लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बिकम्स, auxiliary equation becomes क्या होती है, dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r, ये हमारी लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन होती हैं तीन, ठीक है। दीज आर द लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये जो लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये जो हमारी लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन आई हैं तीन, dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r, इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व these a इन ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय पहला मेथड है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, दो दो के पेयर लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट और सेकंड ले ली, सेकंड और थर्ड ले ली, बस ध्यान रखना उनका जो जो इंटीग्रल है, वेरी जो वेरिएबल सेपरेबल है मेथड से करना है, और ध्यान रखना वेरिएबल सेपरेबल सही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि dx और dy में है और उसमें z आ रहा है बीच में। तो ग्रुपिंग मेथड में ये ध्यान रखना है आपको। तो ग्रुपिंग मेथड में हम दो दो के पेयर लेकर के सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पहली दो इक्वेशन ले ली, dx अपॉन p, dy अपॉन q, तो यहाँ पर जो p और q है ये दोनों x और y के ही फंक्शन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें z भी आ रहा है, तो ग्रुपिंग अप्लाई नहीं होगा इसमें। इजीली वेरिएबल सेपरेबल हो जाए और उसको हम आसानी से इंटीग्रल कर लें, तो यहाँ से मेरा पहला सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज द ग्रुपिंग, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड ली, सेकंड थर्ड ली, दिस इज द ग्रुपिंग, इसको ग्रुपिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड है अगर ग्रुपिंग अप्लाई नहीं हो रहा है, ग्रुपिंग अगर अप्लाई नहीं होता है तो दूसरा मेथड है हम मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे। मल्टीप्लायर मेथड, मल्टीप्लायर लायर्स मेथड। मल्टीप्लायर मेथड्स में क्या करेंगे हम, एल एम एन वी एनी नंबर्स लेंगे, ठीक है। अब नंबर्स लेंगे तो उन मल्टीप्लायर से हम नई इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे मान लो हमारी इक्वेशन है dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन r, ये हमारी तीन इक्वेशन है। अब मैंने क्या करा, नई इक्वेशंस बना रहा हूं मैं, आपको खुद से बनानी है, ध्यान रखना। अगर इन तीन इक्वेशन से काम नहीं चल रहा है तो आप इन तीन से चार इक्वेशंस बना सकते हो, इन तीन से छह इक्वेशंस भी बना सकते हो। आप जरूरी नहीं है तीनों मल्टीप्लायर यूज करो, एल एम एन, आप एल और एम भी यूज कर सकते हो। और ये नंबर्स होते हैं आपकी आपकी अपने अकॉर्डिंगली, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, मल्टीप्लायर वेरिएबल भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैं एक नई इक्वेशन आपको अगर बनाना बताऊं कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने ऊपर की इक्वेशन में एल से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऊपर नीचे करना है, ध्यान रखना, इसमें m से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी करेंगे, ऊपर ऊपर ऐड करना है, नीचे नीचे ऐड करना है, ध्यान रखना, एल पी प्लस का एम क्यू प्लस का एन आर, ठीक है। अब जो आप इक्वेशन बना रहे हो वो कुछ इस तरीके से बननी चाहिए कि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर होना चाहिए, या नीचे सच दैट, या नीचे जीरो बन जाए कि एल पी प्लस का एम क्यू प्लस का एन आर जीरो आ जाना चाहिए, या तो जीरो आ जाए या एक ऐसी वैल्यू हो जिसका डिफरेंशियल कहाँ हो, ऊपर दे रखा हो।
अगर जीरो आ जाता तो मच बेटर है, क्योंकि इस जीरो वाले इक्वेशन को हम इनमें से किसी के साथ ऑपरेट करें, जैसे इसका इसके साथ ग्रुपिंग कर दें, फर्स्ट के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, थर्ड, और ये हमने फोर्थ बना दी, ठीक है। तो आप इसका इसके साथ ग्रुपिंग करते हो अगर, तो आपका क्या होगा, ये जीरो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो जीरो है नीचे, तो इधर राइट साइड जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो। आप इंटीग्रल करोगे तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, ठीक है। और भी मल्टीप्लायर ले सकते हैं, जैसे मान लो एल बराबर मैंने वन ले लिया, एम बराबर माइनस वन ले लिया, तो ऊपर यहाँ पर एल यानी वन से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और यहाँ पर माइनस वन से, तो डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन पी माइनस क्यू। और भी बना लो, यहाँ पर m माइनस एम वन ले लिया और यहाँ पर n माइनस वन ले लिया, तो डी वाई माइनस डी जेड अपॉन क्यू माइनस आर। और भी लेते हैं डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन आर माइनस पी। तो ऐसे देखो, तीन थी, तीन से छह बन गई, सात बन गई, तो फिर लगेगा इसमें बाद में ग्रुपिंग ही, मेथड ग्रुपिंग ही यूज होना है। बस आपको मल्टीप्लायर लेने, मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड यानी इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, इसमें वाई से, इसमें जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ऊपर ऊपर ऐड कर दिया, नीचे नीचे ऐड कर दिया। दो में भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको फॉर्म्स बताई थी उसके अकॉर्डिंग चलना है कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होता है, एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स होता है। इस टाइप की फॉर्म्स अगर बन रही है तो उसको डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, इंटीग्रल करने पे डी हट जाएगा, एक्स वाई बचेगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, जिसमें एल एम एन बी द मल्टीप्लायर्स, जो मल्टीप्लायर्स हैं जो आपको लेने हैं, जो वेरिएबल भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड यूज करने हैं, पहले ग्रुपिंग चेक करना है स्टार्टिंग में, अगर ग्रुपिंग यूज नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लायर मेथड यूज करना है। हाँ, एक एग्जांपल्स करा रहा हूं मैं आपको इसका, देखना। क्वेश्चन है, सॉल्व वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी, ठीक है, और एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू वाई जेड। ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें, ठीक है, और क्वेश्चन में यही लिख के आएगा, ध्यान रखना सॉल्व, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो x है इसको इधर पहुंचा दो, यानी वाई स्क्वायर जेड पी प्लस का एक्स स्क्वायर जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म, गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म p small p q small q is equals to r, which is Lagrange, which is Lagrange form या Lagrange equations, ठीक है। कंपेयर करेंगे पी क्यू आर, तो हियर p is y square z and q is x square z and r is x y z। इज इट क्लियर, ठीक है। ये हमने पी क्यू आर कंपेयर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, लेट f of uv is equals to 0 with the solution of given PDE, ठीक है, where u is the function of x y z and v is also the function of x y z, ठीक है, फाइल ले लेते हैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू a एंड इज इक्वल टू b आता है ये, ठीक है। हाँ, थर्ड स्टेप पे लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाएंगे। Lagrange A becomes क्या होती हैं, dx अपॉन p कैपिटल, dy अपॉन q कैपिटल, dz अपॉन r कैपिटल, ठीक है। ये हमारी Lagrange ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। यहाँ पर p q r की वैल्यू लगाओगे आप, तो p q r की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन p
यानी dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, dy अपॉन क्यू, क्यू कितना है हमारा एक्स स्क्वायर जेड है, एक्स स्क्वायर जेड, डी जेड अपॉन आर, आर यानी एक्स वाई जेड। ये तीन इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो मैंने बेटा आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग यूज करेंगे। तो पहले ग्रुप बना के देखते हैं क्या पहला दो ग्रुप से सॉल्व हो रही है। तो फर्स्ट और सेकंड ले ली मैंने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। तो देखते हैं, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड, dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, दोनों तरफ z कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वेरिएबल सेपरेबल कर लो, y को dy के पास, एक्स स्क्वायर को dx के पास, वेरिएबल सेपरेबल भी हो गए, एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर dy, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब इससे एक सॉल्यूशन आ रहा है। इंटीग्रेट कर दिया तो सॉल्यूशन पहला क्या आया, एक्स क्यूब बाई थ्री इज इक्वल टू वाई क्यूब बाई थ्री, ठीक है, और प्लस का ए, इस सबको एक तरफ कर देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू थ्री ए, और थ्री ए को भी एक नया कांस्टेंट मान लेंगे ए, यानी पहला सॉल्यूशन आ गया यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए, ठीक है, एक आ गया। अच्छा दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं, पहले दो ग्रुप ले लें, अब दूसरे दो ग्रुप लेके देखें क्या सेकंड और थर्ड से बन रहा है क्या, चेक करें, सेकंड और थर्ड से बन रहा है क्या, आप चेक करें सभी। इन दोनों को अगर हम लेते हैं डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, और प्लस का डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन एक्स वाई जेड, इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, एक एक्स, तो यहाँ एक्स बच रहा है अभी भी, लेकिन आना चाहिए किसके फॉर्म में, आना चाहिए आपका इसके फॉर्म में आना चाहिए, वाई और जेड के फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम बताएं, इसको ग्रुपिंग से करके देखें, ग्रुपिंग से करके, ग्रुपिंग से तो कर ही रहे हैं, और किससे कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको अपन। सेकंड और थर्ड ले अपन। फर्स्ट सेकंड ली हमने, अब हम सेकंड और सेकंड थर्ड लेके देखें, सेकंड थर्ड पे नहीं बैठ रहा है हमारा, हम इसको लें इसके साथ में, तो क्या कॉमन आएगा, y, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वाई जेड कट जाएगा, वाई जेड कटेगा इन दोनों में, एक y कट जाएगा, एक y फिर भी बच रहा है इन दोनों में, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें नहीं तो इसमें एक x कट जा रहा है, z भी कट जा रहा है, z इसमें भी कट रहा है, एक x बच रहा है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ग्रुपिंग बनाते हैं, मल्टीप्लाई मेथड यूज करके देखते हैं एक बार, बाय मल्टीप्लाई मेथड, वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड और वाई स्क्वायर है, एक मिनट, ये बेटा वाई स्क्वायर है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा मेरे को, ये यहाँ पर जेड ना होकर के यहाँ पर वाई स्क्वायर है, इसको अपन करेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ले सकते हैं, देखते हैं, यहाँ भी अपन करेक्ट कर देते हैं, ये एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, पहला सॉल्यूशन तो हमारा ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन हम देखते हैं कि क्यों नहीं बन रहा था, एक्स वाई स्क्वायर, हाँ अब हमने पहली दो दी तो उससे तो नहीं हुआ, अब सेकंड थर्ड ले रहे हैं, तो सेकंड थर्ड में क्या घट रहा है वो देख लो आप,
एक्स कट जाएगा, या इसको इसके साथ ले लें, इन दोनों में वाई स्क्वायर कट जाएगा एक्स जेड। हाँ बताओ कौन कौन सी लें, जिसमें आपका मल्टीप्लाई मेथड तो यूज नहीं कर रहे हैं हम, कौन सा मेथड यूज करेंगे, ग्रुपिंग ही यूज कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी मैं ग्रुपिंग वाले से ही करवा रहा हूँ। तो हम ले रहे हैं थर्ड और फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड क्यों ले रहे हैं, देखो आप वेरिएबल सेपरेबल चेक कर लेते हैं। वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये बचा डी एक्स अपॉन जेड और डी जेड अपॉन एक्स, डी जेड अपॉन एक्स, एक्स को डी एक्स के पास, जेड को डी जेड के पास ले जाएंगे, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू। सबको एक तरफ करें तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू बी, टू बी को बी लिख देंगे फिर से, तो ये v आ गया। देन required solution is क्या आया, f ऑफ u v बराबर 0, u और v की वैल्यू लगा देंगे, तो f ऑफ u कितना है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और v कितना है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखें हमारा क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन है, इसको मैं इस क्वेश्चन को भी करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, इसको करेक्ट कर देते हैं, वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन है वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो मैंने एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जगह वाई स्क्वायर जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में दे रखी है विच इज लैग्रांज फॉर्म। आपने पी क्यू आर कंपेयर कर लिया, पी हो गया मेरा वाई स्क्वायर जेड, क्यू हो गया एक्स स्क्वायर जेड और आर हो गया एक्स वाई स्क्वायर, आर इज एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब लेट सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, या तो फाई ऑफ यू भी मान लो या एफ ऑफ यू भी इज इक्वल टू 0 विद द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर आपका u है ये और v आपका ये आएगा सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होगी हमारी, dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू dz अपॉन आर, ये हमारी लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है जो हम सॉल्व करके निकालते हैं, इसको जो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पी क्यू आर की मैंने वैल्यू लगा दी, पी की वैल्यू लगा दी, क्यू की और आर की वैल्यू लगा दी। पहले हम ग्रुपिंग मेथड चेक करते हैं, यानी पहले मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया, फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाया, चेक करा डी एक्स क्या वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड और डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, जेड कट रहा है, इसके बाद जेड नहीं आएगा। अब वेरिएबल सेपरेट करें, एक्स को एक्स स्क्वायर को इधर वाई स्क्वायर को उधर ले गए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री इक्वल टू वाई क्यूब बाई थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सबको एक तरफ कर दिया, यानी एक्स क्यू माइनस वाई इक्वल टू थ्री ए, थ्री ए को भी एक नया कॉन्स्टेंट लिख दिया, ए डैश या ए मान सकते हो। तो पहला सोल्यूशन आ गया u यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। दूसरा सोल्यूशन, अब दूसरा ग्रुपिंग चेक करा, क्या इन दोनों सेकंड और थर्ड का ग्रुपिंग बन रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ x और y z तीनों आ रहे हैं, देखो x तो कट जाएगा लेकिन एक x बच रहा है, तो मतलब ग्रुपिंग नहीं अप्लाई हो रहा है। अब क्या सेकंड थर्ड और फर्स्ट से अप्लाई हो रहा है, थर्ड और फर्स्ट में dx और dz में बन रहा है, हमें वाई स्क्वायर को हटाना है, तो वाई स्क्वायर सीधे सीधे कैंसिल आउट हो रहा है और वेरिएबल सेपरेबल भी हो रहे हैं। तो मैंने लिया थर्ड और फर्स्ट, फर्स्ट और थर्ड लिख ले सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ले ली मैंने। फर्स्ट और थर्ड में वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, डी एक्स अपॉन जेड और डी जेड अपॉन एक्स बचा, इंटीग्रेट वेरिएबल सेपरेट कर दिए, एक्स इधर चला गया जेड इधर चला जाएगा, तो ये जाएगा इंटीग्रेट कर दिया एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका जेड जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू बी मान लेंगे, सबको एक तरफ कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी या बी डैश भी ले सकते हैं। देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो या फाई ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर u की वैल्यू लगा दी, यहाँ पर v की वैल्यू लगा दी, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हमें करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी एक्स पी प्लस 2xy³ इज इक्वल टू 2xz। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी और 2xy³ माइनस का 2xz। ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं है। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म p small p q small q is equals to r which is Lagrange फॉर्म। p हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। और q मेरा क्या हो जाएगा 2xy और r मेरा हो जाएगा 2xz, ठीक है। Lagrange ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होगी, Lagrange A becomes क्या होंगी Lagrange ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r, ठीक है। सबसे पहले ये देखा करो कि ग्रुपिंग कौन से में लग रहा है। ग्रुपिंग के बाद दूसरी स्टेप चेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dy अपॉन 2xy और dz अपॉन 2xz। हाँ भाई, ग्रुपिंग किस किस में लगा सकते हैं, लास्ट की दोनों में लग सकता है ग्रुपिंग। तो एक सॉल्यूशन मैं ग्रुपिंग से बना रहा हूँ। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी हैव dy अपॉन 2xy और dz अपॉन 2xz। x x 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई और dz अपॉन z। इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log z प्लस का log a। तो पहला सॉल्यूशन आ गया y अपॉन z इज इक्वल टू a, ये आपका u हो गया y अपॉन z इज इक्वल टू a, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करके बताऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा सॉल्यूशन लैग्रांज मल्टीप्लायर से आएगा, ठीक है। मल्टीप्लायर से करेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा इसका, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। और कोई भी डाउट हुआ करे आप मेरे से पूछ सकते हैं कहीं पर भी। पहला एक सॉल्यूशन हमारा आ गया है।